अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ईरज जमात और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ऑरेकल एस्ट्रोलॉजी, जहां पर कोशिश अब यही होती है कि आप लोगों को कंसिस्टेंटली कंटेंट जो है वो ला कर दिया जाए वीकली हॉरोस्कोप का। और हम बिल्कुल डायरेक्ट रीडिंग करते हैं, हम किसी स्टार्स की पोजीशन में नहीं पढ़ते, किसी प्लैनेट्स की पोजीशन पे नहीं पढ़ते। जो बात आ रही होती है, जो एनर्जी टैरो कार्ड्स के ज़रिए आ रही होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको वही बताएं। हर वीडियो के स्टार्ट में कोई ना कोई मैं बात आप लोगों से करता हूँ और फिर मैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ जाता हूँ। इसलिए जो बात मैं करता हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से होती है। ये जो एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, जब चुने हुए लोग जिनको अल्लाह ताला चुन लेता है और जब वो इस निज़ाम के साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो कुछ लोग इस निज़ाम को ले लेते हैं बहुत ईजी। अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब इंसान बदकारियों में पड़ जाए, गलीज़ चीज़ों में पड़ जाए, नेगेटिव हो जाए, अपने पीरे कामिल के हवाले से या अपने बुज़ुर्ग के हवाले से या जो दुआ करने बैठा हुआ उसके बारे में अगर नेगेटिव सोच ले, तो मसला फिर वहीं पे पैदा होता है। जो आपके लिए दुआ करता है, जो आप लोगों के लिए पढ़ता है और जो आप लोगों के लिए बेहतरी की हमेशा उम्मीद रखता है, अगर आप ही उसके बारे में नेगेटिव हो जाएंगे तो उसकी दुआ का असर आपकी लाइफ में कैसे पड़ सकता है। इसलिए कोशिश ये किया करें कि जो आप लोगों के लिए दुआ करें उसके साथ हमेशा सच्चे दिल से, सच्चे इखलास से सच बोलें, झूठ ना बोलें और उससे बहुत प्यार से, मोहब्बत के साथ देखें उसको, प्यार करें उसके साथ। और जो भी बात आप लोगों को तंग करती है या सताती है, आप उससे खुल के बात करें ताकि आपके कामों में अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आए। एरीज वालों का देखते हैं जनाब कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ द वीक की। एरीज वालों का स्टोरी ऑफ द वीक कैसा नजर आता है, आने वाला वीक एरीज वालों का कैसा नजर आता है। क्लैरिटी मिलेगी आपके कामों में। जो आपको लग रहा था कि आप हवा में लटके हुए हैं, ना आप लेफ्ट जा सकते हैं ना राइट जा सकते हैं, आप एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए पैसों वाइज नज़र आते हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। और आप लोग अपनी लाइफ डिसीजंस को एनालाइज करेंगे, आप लोग सोचेंगे अपने करियर के बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, और आप देखेंगे कि मामलात कहाँ पे जाकर आपको खड़ा करते हैं। और आप अपने अगर गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो आने वाले वीक में आपको मदद भी मिल जाएगी। ये तो थी स्टोरी ऑफ द वीक, लेकिन अब हम चेक करते हैं आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। एरीज वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। बिजनेस और करियर के हवाले से आप लोगों को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है, नया स्टार्टअप आप लोगों ने खोला है और आप लोग ये चाहते हैं कि एकदम से चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में होने लग जाएं, लेकिन एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चलना पड़ेगा और डिप्रेशन होगा, मायूसी होगी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके 5 में से 3 काम नहीं होते तो 2 काम अभी भी बैक एंड पे आपके पास पड़े होंगे। और वो कहते हैं ना दैट देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ एवरी टनल। तो आपने उस रोशनी को तलाश करना है अपने करियर और बिजनेस से रिलेटेड। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों का रिलेशनशिप, मैरिड और लव लाइफ आप लोगों की कैसी नज़र आती है। मैरिज और आप लोगों की लव लाइफ में तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली है। आप लोग खुश नज़र आते हैं। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का अपने पार्टनर के साथ तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी वेट में आप लोग नज़र आते हैं, क्योंकि जो एनर्जी आप लोगों की, ये जो तीसरा कार्ड मेरे पास मौजूद है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग या तो आज़ाद होना चाहते हैं अपने पार्टनर से, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और या तो फिर आप किसी वेट में हैं, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं। कोई आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब आपकी जो सुलह है वो होगी आपके पार्टनर के साथ, या आपकी शादी कब होगी, क्या पूरा का पूरा जो चक्कर है या जो निज़ाम है वो किस तरह का चलता है, किस तरह का नहीं चलता। लेकिन आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आने वाली है। टॉरस वालों का चेक करते हैं जनाब कि आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्टोरी ऑफ द वीक टॉरस वालों की। टॉरस अर्थ साइन है, ज़िद्दी और बहुत ही अड़ियल मिजाज के
یہ مالک ہوتے ہیں کیونکہ ارتھ کی کوالٹیز ان میں ہوتی ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اسٹوری آف دا ویک کیا کہتی ہے. جو آپ کی لائف میں بلاکیجز تھیں آپ اس سے باہر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹیز آنے والی ہیں اور آپ لوگ اس کام کو, اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو کہ ایک اچھی بات ہے. اور اپنی صحت کا آپ خاص خیال رکھیے گا آنے والے ویک میں, اور اپنے آپ کو لازمی ٹائم دیجیے گا. اگر آپ لوگ واک کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی پلان کرنا چاہ رہے ہیں جس سے آپ کی پروکراسٹینیشن جو ہے وہ چینج ہو اور تھوڑی سی تبدیل ہو, تو وہ ضرور کیجیے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا. ٹورس والوں کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے. تو ٹورس والوں کا بزنس اور کیریئر, لڑائی جھگڑوں سے آپ باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے. جو الجھنیں چل رہی تھیں, جو معاملات طے نہیں پا رہے تھے, طے ہو نہیں پا رہے تھے, تو ان سے آپ باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیں, ہر فیلڈ کا, ہر میڈیم کا پروز اینڈ کونز دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنی پڑیں گی, اسی میں آپ کی کامیابی ہے. کوئی پرانا کام یا کچھ پرانا کلائنٹ یا کولیگ آپ کے پاس دوبارہ چل کے واپس آ سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی لو لائف کیسی رہے گی. ٹورس والوں کی لو لائف کیسی نظر آتی ہے. ٹورس والوں کی لو لائف کیسی نظر آتی ہے آنے والے ویک میں. پیغام آ رہا ہے اور لو لائف بہت پیک پہ ہوگی. بڑا مزیدار قسم کا آپ کا ایک نیا سفر کا آغاز ہونے والا ہے ٹورس والوں کا, اور آپ لوگ ایک اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ لوگ پلان کر رہے ہیں کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں جانے کا یا کہیں پہ ٹریول کرنے کا, تو وہ آپ ضرور کیجیے گا. آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو روکیں گے کہ یہ نہ کرو, اس طرح مت کرنا یا یہ نہ کرنا. آپ نے اپنے دل کی سننی ہے بجائے کسی اور کی سننے کی. تو ٹپ یہی ہے آپ کے لیے. جیمنا والوں کو چیک کرتے جناب کہ آنے والی اسٹوری آف دا ویک کیا آپ لوگوں کے لیے کہتی ہے اور آنے والا ویک آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا. تو انرجی تو بڑی پیک پہ ہے, کارڈ ایک دم سے فلپ ہوا تھا, لیکن دیکھتے ہیں کارڈز بار بار فلپ ہو رہے ہیں, لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ لوگوں کا جیمنائی والوں کا اسٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے. محبت کے میٹرز بڑے پیک پہ ہوں گے, نئی نئی ڈیولپمنٹس ہیں, نئے نئے لوگوں سے رابطے ہیں آپ لوگوں کے, اور آپ لوگوں کو کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں اس آنے والے ویک میں. اور آپ اپنی فیملی لائف میں بہت پراسپر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کامیاب نظر آتے ہیں, اور آپ کا رجحان بھی آپ کی فیملی کی طرف رہے گا آنے والے ویک میں, جو کہ ایک بڑی ہی پازیٹیو قسم کی بات ہے. تو ریڈنگ تو پازیٹیو ہے آپ کی اسٹوری آف دا ویک. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا. جیمنائی والوں کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے. اسٹیبلٹی اچیو ہوگی, لیکن جو آپ لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے, آپ لوگوں کا ایک ہیلنگ کا پروسیس آپ کے کاروباری معاملات سے ریلیٹڈ سٹارٹ ہوگا نیکسٹ ویک میں, اور بائی دا اینڈ آف دا نیکسٹ ویک ایک نئی شروعات, کوئی بڑا پروجیکٹ, کوئی بڑا کلائنٹ آپ لوگوں کے پاس آ سکتا ہے, اور آپ لوگ ایک اچھی اور میچیور پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں آنے والے ویک میں ریگارڈنگ یور بزنس اینڈ جاب ریلیٹڈ میٹرز. اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی لو لائف, جیمنائی والوں کی لو لائف جو ہے وہ کیسی نظر آتی ہے آنے والے ویک میں. جیمنائی والوں کی لو لائف, خواہشات پوری ہوں گی, اور جس طرح آپ اپنی لو لائف کو لے کر چلنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے جو لو ریلیٹڈ میٹرز ہیں, آپ بہت میچورٹی کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, چلتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آپ لوگوں کو کامیابیاں بھی ملیں گی آنے والے ویک میں. کینسیرینز کا دیکھتے ہیں جناب کہ آنے والا ویک کیسا نظر آتا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹوری آف دا ویک کی, شفلنگ کر کے دیکھتے ہیں 3 کارڈ انرجی سے ہم نکالتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اسٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے. اسٹوری آف دا ویک, پیسوں کی مدد آئے گی, لیکن آپ لوگوں نے اپنے پیسوں ریلیٹڈ میٹرز کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنا ہے, اور آپ لوگ بیلنس کرتے ہوئے دونوں چیزوں کو نظر آئیں گے. یہاں پر جو انرجی آ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی فیملی اور بزنس لائف دونوں کو بیلنس کریں گے, سیک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اکیلا فیل کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اکیلا فیل کریں گے, اور اگر آپ لوگ کمرے میں بیٹھ کے اپنی انٹروسپیکشن کریں گے, انالیسس کریں گے اپنا, تو اس میں آپ کا ہی فائدہ. اگر آپ اپنی تنہائی کو پازیٹیو طریقے میں لے کے جائیں, اگر آپ نیگیٹیوٹی لائیں گے, سوچیں گے, نیگیٹو سوچیں گے, مایوس ہوں گے, تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہے, کسی اور کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہے. اور اب دیکھتے ہیں جناب کہ آپ لوگوں کا
बिजनेस और कैरियर कैंसेरियंस का कैसा रहेगा, बिजनेस और कैरियर कैंसेरियंस का कैसा नजर आता है। टेंशन, डिप्रेशन, मायूसी, आप लोगों का दिल नहीं कर रहा काम करने का, और आप लोगों का काम पे जाने का भी दिल नहीं कर रहा, और आप लोग बहुत ज्यादा ना डाउट आप लोगों ने अपने ऊपर तारी किया हुआ, डाउट्स में हैं आप लोग। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग डाउट्स में क्यों हैं, क्योंकि कैंसेरियंस को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतों से जो है वो नवाजा है, और इतना अच्छा एक दिमाग दिया हुआ है जिससे आप लोग अपनी डीलिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप लोग मायूसी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी एक कुफर है, एक गुनाह है। जब इंसान मायूस होता है तब उसके ऊपर शैतान का अटैक आता ही आता है। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है, आप अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे भरोसा रखें। और अब देखते हैं कि आप लोगों की कैंसेरियंस की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। कैंसेरियंस की आने वाले वीक में लव लाइफ कैसी नज़र आती है। तो कैंसेरियंस की लव लाइफ, वहाँ पर भी नेगेटिविटी है, आप लोगों का लड़ने झगड़ने का दिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ना ओवरऑल आपकी रीडिंग में, अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बात करूँ, डरा नहीं रहा, लेकिन ब्लैक मैजिक और नजरे बद, ये दो चीज़ों के इफेक्ट्स आप लोगों की सितारे पे, आप लोगों की लाइफ पर हावी होते हुए नज़र आते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अपना कोई रूहानी अमल या कोई रूहानी इलाज लाजमी करवाइएगा। लियो वालों का चेक करते जनाब कि आप लोगों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। तो स्टोरी ऑफ द वीक आप लोगों की देखते हैं, लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है, आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती हुई नजर आती है। स्टोरी ऑफ द वीक, आप लोगों को मोहब्बत हुई है और आप लोग उसी के बारे में ज़्यादातर सोच रहे होते हैं। आपके माइंड में ज़्यादातर प्लानिंग चल रही होती है, अपने कामों के हवाले से, अपनी मोहब्बत के हवाले से, अपनी चीज़ों के हवाले से। और यहाँ पर औरत की एनर्जी जो है, लड़की की एनर्जी जो है वो ज़्यादा आ रही है इसमें। तो अगर तो आपको मोहब्बत हुई है तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ का, जैसे कहते हैं ना, इच्ची गिच्ची का जो है वो सोचना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा कि आप लोग किस तरफ और किस तरह अपनी लाइफ को आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये तो आप लोगों की थी बड़ी जेनेरिक किस्म की स्टोरी ऑफ द वीक। अब हम देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और कैरियर जो है वो कैसा नज़र आता है। आप लोगों का बिजनेस और कैरियर जो है वो कैसा गुजरता हुआ नज़र आएगा आने वाले वीक में। गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, मायूस मत होइएगा, और अगर आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आप सब्र के साथ जो है वो थोड़ा सा काम लीजिएगा, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ कार्ड, सेकंड कार्ड जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। इसलिए थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, आप लोगों का दिल उदास हो सकता है आने वाले वीक में। और जनाब अब हम देखते हैं कि आप लोगों का आने वाले वीक का लव लाइफ आप लोगों की कैसी नज़र आती है। लव लाइफ आप लोगों की कैसी नज़र आती है आने वाले वीक में। तो लव लाइफ आप लोगों की ख़राब होती हुई नज़र आती है। चीज़ें डिस्टर्ब्ड, चीज़ें इस तरह लग रहा है जैसे ख़त्म हो गई हैं, और आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी फैमिली लाइफ से रिलेटेड जो है वो लीड करते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर भी औरत की ही एनर्जी जो है वो ज़्यादातर आ रही है, वाज़े तौर पे फील हो रही है। तो चीज़ें जो है वो एकदम से एब्रप्टली ख़त्म हो सकती हैं आने वाले वीक में, कुछ होगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपना गुस्सा ना लूज़ कीजिएगा, टेम्पर ना लूज़ कीजिएगा, और चीज़ों को थोड़ी सी बेहतरी की तरफ लेकर जाइएगा। विर्गो वालों को चेक करते हैं जनाब के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है। विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है, और 3 कार्ड एनर्जी से हम चेक करते हैं बुध सुमला वाले क्या कहते हुए या करते हुए नज़र आएंगे। नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी से निकलें, लोगों से जाके मिलें, राब्ते करें और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। मैं कहा मैंने 3 कार्ड्स था लेकिन निकाल काफ़ी दिए। दिल टूट सकता है आपका, दिल उदास होगा। और अब आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, जस्टिस का कार्ड मौजूद है मेरे पास। मुझे लगता है कि जो मजलूम होता है, अल्लाह की मदद जो है, अल्लाह का साथ जो है, अल्लाह का सहारा जो है वो मजलूम के साथ होता है। तो
यहाँ पर नेगेटिविटी भी आ रही है, धोखेबाजी भी आ रही है, और आप लोगों की लाइफ पूरी आने वाले वीक में डिस्टर्ब नज़र आती है। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन कुछ इस तरह के मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो इस तरफ जाती हुई नज़र आती हैं, इसलिए आप लोग एहतियात कीजिएगा। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। विर्गो वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। बिजनेस और करियर में वही परेशानी, गुस्सा, मायूसी, सब कुछ छोड़ने का दिल करना। आपका दिल कर रहा है कि आप लोग ना मुल्क से बाहर भाग जाएं किसी तरह, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, आप लोग गुस्सा भी करेंगे, जज्बाती भी होंगे, चीज़ें भी जो है वो आप लोगों की ख़राब होती हुई नज़र आती हैं आने वाले वीक में, और दिमाग आप लोगों का पूरा माऊफ नज़र आता है और चीज़ों की क्लैरिटी आप लोगों को नहीं मिल रही, नहीं कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही आपको आने वाले वीक में, और ओवरऑल ही नेगेटिव रीडिंग आ रही है आप लोगों की, और यहाँ पर जादू का भी असर जो है वो नज़र आता है। और अब हम देखते हैं जनाब कि आप लोगों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। विर्गो वालों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। विर्गो वालों की लव लाइफ में भी परेशानी, डिप्रेशन, गुस्सा, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग हैं जो आपकी लव लाइफ के अंदर परेशानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैजिक का इफ़ेक्ट जो है, ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट वो नज़र आता है, और चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की डिस्टर्ब्ड होती हुई नज़र आ रही हैं आने वाले वीक में। इसलिए कोशिश करें कि आप लोग अपना कोई रूहानी अमल जो है वो लाजमी करवाइएगा। लिब्रा वालों का चेक करते हैं जनाब कि आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है। तो लिब्रा वाले देखते हैं कि 3 कार्ड एनर्जी कैसी नज़र आती है लिब्रा वालों की। तो लिब्रा वालों की 3 कार्ड एनर्जी, आप लोगों के मोहब्बत रिलेटेड मैटर्स बड़े पीक पे होंगे, लेकिन किसी चीज़ का आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप लोग उलझन का शिकार खुदा न खास्ता हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को उस उलझन में भी अल्लाह ताला की मदद मिलती हुई नज़र आ जाएगी। और अब हम देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। लिब्रा वालों का आने वाले वीक में बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। परेशानी आ सकती है, मसला हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है आपको, इसलिए जो भी आप डीलिंग करें अपने आँख, कान और दिमाग खोल के कीजिएगा, और डबल माइंडेड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रैशनल होके सोचिएगा। अब देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ, लिब्रा वालों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है आने वाले वीक में। तो लिब्रा वालों की लव लाइफ जो है, आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके डीलिंग करेंगे, और आप लोगों को खुशी की खबर, खुशियाँ आने वाले वीक में जो हैं वो आप लोगों को मिलती हुई नज़र आती है। स्कॉर्पियो वालों को चेक करते हैं जनाब कि आप लोगों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है। तो स्टोरी ऑफ द वीक स्कॉर्पियो वालों की क्या रहेगी, क्या बनती हुई नज़र आती है। कामों में मदद और खुशियाँ आप लोगों को मिलती हुई नज़र आती है, एक नया आगाज़, न्यू बिगिनिंग। और मैं ये समझता हूँ कि शायद 2024 आप लोगों का ही है, क्योंकि जितनी भी, जब से ये साल स्टार्ट हुआ, अल्लाह करे इसी तरह हो, जब से ये साल स्टार्ट हुआ मैंने स्कॉर्पियो वालों की जितनी भी रीडिंग्स की हैं, हार्डली उसमें जो प्रोबेबिलिटी है नेगेटिविटी का वो बहुत कम नज़र आया है, और आप लोग एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं, और कोई नया सिस्टम, नए सिस्टम का आप लोग आगाज़ करते हुए नज़र आएंगे आने वाले वीक में। और अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। स्कॉर्पियो वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। 2 चीज़ों को आप लोग बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे। जो आप लोगों के कामों में रुकावट थी, डिप्रेशन था, टेंशन थी, वो दूर होती हुई नज़र आती है, और कोई नया काम आप लोगों के पास आता हुआ नज़र आता है। कोई बाहर का भी काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आउट ऑफ सिटी का हो, आउट ऑफ कंट्री का भी काम आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आएगा। और ये जो डबल माइंडेडनेस है आप लोगों की आपके करियर से रिलेटेड, ये भी ख़त्म हो रही है। तो ओवरऑल आप लोगों की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। और जनाब अब हम चेक करते हैं कि आप लोगों का आने वाले वीक की लव रीडिंग आप लोगों की कैसी नज़र आती है।
آپ لوگوں کی لو ریڈنگ کیسی نظر آتی ہے. تو لو ریڈنگ میں آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ بڑے زبردست نظر آتے ہیں, تبدیلیاں ہیں, اور آپ لوگوں کی ایک 1 کا یہاں پر نمبر موجود ہے, اور نیو بگننگ آپ لوگوں کی لو ریڈنگ میں یہاں پر پرومیننٹلی نظر آتی ہے. کوئی نیا پراسپیکٹس, کوئی نیا بندہ یا بندی آپ لوگوں کی لائف میں آئے گی, اور یہ بڑی ہنگامی تبدیلی ہے اور بڑی زبردست قسم کی تبدیلی ہے آپ لوگوں کی لو لائف میں اور میرڈ لائف میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکارپیو والے آنے والے ویک میں انجوائے کریں. سیجیٹیریس والے چیک کرتے ہیں جناب کہ آپ لوگوں کی آنے والے ویک کی سٹوری آف دا ویک کیسی بنتی ہوئی نظر آتی ہے. تو 3 کارڈ انرجی سے ہم چیک کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آنے والے ویک میں کیسی انرجی نظر آئے گی. تو اسٹیبلٹی آپ لوگ اچیو کریں گے اور آپ لوگ بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آپ لوگ بہت اسٹریٹ فارورڈ اور بڑی ڈومیننٹ پوزیشن پہ ہوں گے آنے والے ویک میں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. اور اسی طرح ہی آپ لوگوں کو اپنی لائف کا جو اسٹیئرنگ ہے وہ لے کر چلنا چاہیے. اور اب دیکھتے ہیں جناب کہ آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر سیجیٹیریس والوں کا کیسا نظر آتا ہے. تو سیجیٹیریس والوں کا بزنس اور کیریئر جو ہے بہت اسٹریٹ فارورڈ, اور آپ لوگوں کی لائف خوشیوں سے بھری ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے, اور آپ لوگ جس طرح چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات طے پائیں, تو آپ لوگ بہت بڑا ایک آغاز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے کاموں کا, اپنے بزنس کا, اور بہت پازیٹیو قسم کی جو ریڈنگ ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے آپ کے کاموں کے حوالے سے. اور اب دیکھتے ہیں جناب کہ آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر تو ہو گیا, لیکن لو ریلیٹڈ جو ہے میٹرز آپ لوگوں کے کیسے نظر آتے ہیں. لو ریلیٹڈ میٹرز آپ لوگوں کے کیسے نظر آتے ہیں. تو لو ریلیٹڈ میٹرز میں آپ لوگ بیلنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چیزوں کو, اور اس میں بہت بڑی مدد ہے آپ لوگوں کی, اور چیزیں آپ لوگوں کی بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیپریکون والوں کا چیک کرتے ہیں جناب کہ آپ لوگوں کی آنے والے ویک کی سٹوری آف دا ویک کیا نظر آتی ہے. کیپریکون والے کیا کارنامہ انجام دینے لگے ہیں. تو کیپریکون والوں کی سٹوری آف دا ویک چیک کرتے ہیں جناب. کیپریکون والوں کی سٹوری آف دا ویک بڑی زبردست نظر آتی ہے. آپ لوگ اپنے کاموں کے حوالے سے, اپنی محبت کے حوالے سے کہیں پہ پلان کریں جانے کا تو ضرور جائیں, اور خوشیاں ہی خوشیاں. اور آپ لوگ ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے محبت ریلیٹڈ میٹرز کو انجوائے کرتا ہوا بھی نظر آئیں گے آنے والے ویک میں. اور اب دیکھتے ہیں جناب کہ آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے. بزنس اور کیریئر آپ لوگوں کا کیسا نظر آتا ہے. مایوسی, ڈپریشن, وہی والی بات کہ آپ لوگ نا سوچ رہے ہیں کوئی بڑا سٹیپ لینے کا اور کہیں پہ جانے کا, کسی اور جگہ پہ یا کسی اور مقام پہ. تو یہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی کیا ایک وہ چل رہی ہے گیم, کیا چل رہی ہے آپ کے مائنڈ میں, لیکن جو بھی ہے آپ کسی سے ڈسکس ضرور کیجئے گا. اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی لو لائف کیسی نظر آتی ہے. کیپریکونز والوں کی لو لائف کیسی نظر آتی ہے. تو لو لائف آپ لوگوں کی تھوڑا سا صبر کے ساتھ ویٹ کریں, صبر کے ساتھ کام لیں, اور چیزوں میں آپ لوگ ڈیلے مت لائیں. جو آپ نے بات کرنی ہے کھل کے کریں. برج دلو والوں کا دیکھتے ہیں جناب کہ آپ لوگوں کا آنے والا ویک کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے. تو برج دلو والے کس فیل میں ہیں, کس انداز میں ہیں. تو برج دلو والوں کا دیکھتے ہیں جناب کہ کیا معاملات نظر آتے ہیں. نیگیٹیوٹی, نیا کام ضرور کریں لیکن پرانی چیزوں کو بھلائیں اور آگے کی طرف دیکھیں, آگے کی طرف بڑھیں. یہ آپ کی تھی سٹوری آف دا ویک. اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر ایکویریس والوں کا کیسا نظر آتا ہے. تو بزنس اور کیریئر میں مایوسی, ٹینشن, ڈپریشن اور جذباتی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. جذباتی نہیں ہونا, تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ آپ لوگوں نے کام لینا ہے. اور اب دیکھتے ہیں, بول بول کے گلا جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, لیکن آپ لوگوں کے لیے کرنا پڑتا ہے کام. اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا لو لائف, ایکویریس والوں کی لو لائف کیسی نظر آتی ہے. ایکویریس والوں کی لو لائف کیسی نظر آتی ہے. تو لو ریلیٹڈ میٹرز میں آپ لوگ
किसी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं, डोमिनेंट पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं, लेकिन आप लोगों की लव लाइफ थोड़ी सी ख़राब होती हुई नज़र आती है आने वाले वीक में, इसलिए एहतियात लाजमी कीजिएगा। पाइसेस वालों को चेक करते जनाब कि आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है। तो पाइसेस वाले क्या किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं स्टोरी ऑफ द वीक में। तो स्टोरी ऑफ द वीक में पाइसेस वाले उदास नज़र आते हैं, गुस्सा है आप लोगों में और आप लोग माजी को छोड़ नहीं पा रहे। तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि लेट गो करना सीखें और ज़िंदगी में मूव ऑन करें ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए। और अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिज़नेस और कैरियर पाइसेस वालों का कैसा नज़र आता है। बिज़नेस और कैरियर पाइसेस वालों का टेंशन, डिप्रेशन, नेगेटिविटी चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आती हैं, इसलिए आप लोगों ने डिप्रेशन से बचने के लिए अगर आप आयत करीमा पानी के ऊपर दम करके पी लें, 41 टाइम्स पी लें, तो आप लोगों का भला हो जाएगा। और अब देखते हैं कि आप लोगों का लव लाइफ, पाइसेस वालों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। पाइसेस वालों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। दिल टूट सकता है, लेकिन आपको पैगाम जो आएगा आप लोगों को कोई बात पता लगेगी जो आप दिल पे एकदम से ले लेंगे, उसका इम्पैक्ट आप लोग अपने ऊपर तारी कर लेंगे। ये थी आप लोगों की एक बड़ी जेनेरिक किस्म की वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग। अगर आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं या आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों का कोई बर्थ चार्ट बने और हम लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई हिसाब लगाएं आप लोगों का, तो आप लोग दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।